साथियों, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ये संगठन का नाम है और इस संगठन के नाम से कई राज्यों में स्टेट कॉन्फ्रेंस करने के बाद आज यहाँ दिल्ली में इसका राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। मैं कुछ बातें इस मौके पर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, मुसलमानों को कुछ बातें जानने समझने की जरूरत है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है मुस्लिम लोगों की, कि जो मुस्लिम नहीं है वो सारे हिंदू हैं। ये पहले नंबर की मिसअंडरस्टैंडिंग है मुस्लिम लोगों की, कि जो मुस्लिम नहीं है वो सारे के सारे हिंदू हैं। ये जो अंडरस्टैंडिंग है मुसलमानों की, इसने मुसलमानों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। और इसने जो SC ST OBC के लोग हैं उनके सामने भी बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। मुसलमानों ने अपने सामने भी संकट खड़ा कर दिया और मुसलमानों ने SC ST OBC के सामने भी संकट खड़ा कर दिया। पहले तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुस्लिम लोग अगर दूर कर दे कि जो मुस्लिम नहीं है वो सारे के सारे हिंदू है, ये अगर अंडरस्टैंडिंग दूर कर दे मुस्लिम, ज़हनियत के स्तर पर, सोचने के स्तर पर अगर ऐसा सोचना बंद कर दे, सोचना केवल बंद कर दे, तो 50% समस्या का समाधान हो जाए। केवल सोचना बंद कर दे। तो ये बात थोड़ा मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। इस देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। और 3.5% लोग अगर चुनाव लड़े तो लोकसभा में बहुत दूर की बात है, विधानसभा में बहुत दूर की बात है, ग्राम पंचायत में ब्राह्मण चुनकर नहीं आ सकता। ब्राह्मण जो है लोकसभा विधानसभा तो बहुत दूर की बात है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और ये ग्राम पंचायत में चुनाव नहीं जीत सकता। जो ग्राम पंचायत में चुनाव नहीं जीत सकता, उन ब्राह्मणों ने कांग्रेस का नाम लेकर 57 साल सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाई और वो गवर्नमेंट 57 साल तक सरकार बनाते रहे, चलाते रहे।
और उस सरकार को मुस्लिम लोग हर चुनाव में साथ देते रहे और 3.5% की सरकार मुस्लिम लोग सारे देश में बनाते रहे। 3.5% ब्राह्मणों की। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं शायद मुसलमानों को ब्लेम देने के लिए कह रहा हूं। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, मगर मैं यहां कोई भी बात ब्लेम देने के लिए नहीं कह रहा हूं। इस सच्चाई को जिस दिन मुस्लिम स्वीकार कर लेगा तो परिवर्तन शुरू होगा। तो दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। एक, अगर मान लो कि जो ब्राह्मण लोग हैं जिनकी संख्या 3.5% है, उन्होंने ही कांग्रेस नाम की तंजीम बनाई और उनको ही 57 साल तक दूसरे लोगों के साथ साथ मुस्लिम लोग भी चुनते रहे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये ब्राह्मण जालिम है और कई हजार साल का जालिम है। तो जालिम को चुनकर मजलूम कैसे खुश रहेगा? जालिम को अगर आप ताकतवर बनाओगे, मान लो आपने जालिम को ताकतवर बनाया, वो पहले से ही ताकतवर है, उसको आपने और ताकत बख्श दी, तो जालिम का तो चरित्र है ना। लोग उसको जालिम क्यों कह रहे हैं? वो हजारों सालों से अत्याचार कर रहा है, इसलिए लोग उसको जालिम कह रहे हैं। अगर उसको आपने ताकत बख्श दी, आप ऐसा कह, अरे हमने अकेले के थोड़ी की, आप लोगों ने भी कर दी। चलो ठीक है, आप जो कह रहे हैं आप लोगों ने भी कर दी, तो इसका मतलब है आप ऐसा मान रहे हैं कि हमने गलती की, आपने भी गलती की। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि मुसलमानों को 22.5% पॉलिटिकल रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को है। जो 2-3 हजार साल से इलिटरेट रखे गए हैं, अनपढ़ और गवार रखे गए, कहा जाए आपकी लैंग्वेज में कहा जाए, आपकी मुझे बहुत अच्छी पसंद आती है, अनपढ़ गवार थोड़ा बहुत मतलब कमजोर शब्द लगता है, आपकी भाषा जाहिला इतना बढ़िया शब्द है, इससे बढ़िया शब्द नहीं जाहिल। क्योंकि आप लोगों को अगर मैं अनपढ़ गवार कहूंगा तो आपको वो बात पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। अगर आपको ये कहा जाए कि जाहिल, तो हम तो जाहिल लोग हैं ना। अरे पास कौन का कि मजलूमों का साथ दो और जालिमों का विरोध करो, ऐसा कोई अल्लाह ताला का हमारे पास कोई आदेश है नहीं। आपके पास अल्लाह ताला का आदेश है, वो लिखित किताब है, लिखित आदेश है। अरे हमने तो जाहिलत में गलती की, जाहिल लोग हैं ना हम लोगों ने, जो नालायकी की वो तो
जाहिल होने की वजह से की। आप लोगों ने गलती अल्लाह ताला का आदेश होने के बावजूद भी की, और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी किताब जो है कुरान, लिखित आदेश होने के बावजूद भी गलती की। हमारे पास तो ऐसी कोई किताब है नहीं। तो मैं इस बात के आधार पर कह रहा हूं कि आपके पास तो एक बड़ी गाइडलाइन है, लिखित है कि मजलूमों को साथ देना चाहिए। अजमाई हुई बात है, जब मजलूम का साथ देता है तो इत्तेहाद कायम होता है। जब इत्तेहाद कायम होता है तो दुनिया में जालिम परास्त होता है। दुनिया में जालिम परास्त होता है। तो इसके लिए मुसलमानों को पहल करना चाहिए, मुसलमानों को पहल करना चाहिए था। अब पहल करने से क्या होगा? पहल करने से मुसलमानों को क्या करना पड़ता? मान लो मुसलमानों की संख्या 15% है, 15% ही इकट्ठा हो जाते, उसमें एक भी गैर मुसलमान आपके साथ नहीं आता, मगर आप सिद्धांत के लिए 15% इकट्ठा हो गए, मजलूमों का इत्तेहाद कायम करने के लिए इकट्ठा हो गए, तो आखिरत में अल्लाह ताला के पास जवाब देने के लिए तो है। अरे वामन मेजरान के पास आपको जवाब मांग नहीं रहा हो तो आपको जवाब देना नहीं है मान लो, तो यहां तो बचने के चांस है, मगर आखिरत में क्या होगा वो तो सब जानता है, अल्लाह ताला सब जानता है, तो वहां कैसे जवाब देंगे? समस्या है ना। यहां मैं समस्या खड़ी कर रहा हूं, वहां अल्लाह ताला आखिरत में समस्या खड़ी कर देगा। तो मजलूम का आप बोलेंगे आप कैसे सवाल खड़ा? मजलूम हो भाई, मजलूम के पास अधिकार है ये सवाल खड़ा करने का, ये भी अल्लाह ताला ने कहा है, मजलूम को अधिकार है, ये भी अल्लाह ताला ने कहा है, कुरान में आदेश है, मजलूम को हक है कहने का, बोलने का, पूछने का। तो इसलिए मैं आपको ये बात याद दिला रहा हूं कि जो SC ST OBC के लोग हैं वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है। अब बोले क्या बात कर रहे हो? देखो संविधान में जिसे शेड्यूल कास्ट कहा गया वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए हुए अछूत लोग हैं जो छूने लायक नहीं। अब आप बताओ, जिन ब्राह्मणों ने हमें छूने लायक नहीं माना उसको आप हिंदू कह रहे हैं। ब्राह्मण कम अत्याचार कर रहा है, आप ज्यादा अत्याचार कर रहे हो, बुरा मत मानना। ब्राह्मणों ने हमें अछूत बनाया का मतलब है छूने लायक भी नहीं समझा, तो छूने लायक भी नहीं समझा जिन्होंने, उनके दृष्टि से हम हिंदू नहीं है। तो आप हिंदू क्यों कह रहे? मेरा ऐसा बात, आप हिंदू क्यों कह रहे? अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं, आप अगर हमें हिंदू कहते और उससे अगर आपको फायदा होता तो कहते तो और ठीक बात थी कि अगर हमें ब्राह्मणों के कैंप में ढकेल कर आपको फायदा होता, चलो फायदा ही कर लेते अपना, हमें ब्राह्मणों के कैंप में ढकेल कर अपना फायदा कर लेते। इससे आपका क्या फायदा हुआ?
जो 3.5% ब्राह्मण थे, 15% शेड्यूल कास्ट को आपने उधर कैंप में ढकेल दिया हिंदू कहकर, फिर शेड्यूल ट्राइब को ढकेल दिया हिंदू कहकर, फिर ओबीसी को हिंदू कहकर ढकेल दिया। इतने सारे लोगों को आपने 3.5% ब्राह्मणों के कैंप में ढकेल दिया। तो 3.5% ब्राह्मण 74.5% और 3.5 राउंड अबाउट 80% हो गए। अब आपने 3.5% ब्राह्मणों को 80% बना दिया। अब आप बताओ आपको इससे क्या फायदा हुआ? आपको इससे क्या फायदा हुआ? भारत के संविधान के अनुसार हर 21 साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया गया। अब ब्राह्मणों के 80 वोट हो गया आपकी वजह से। 80 वोट, जिनके 3.5 वोट थे वो आपने हमको उधर ढकेलने की वजह से उनके 80 वोट हो गए और इन सबको आपने हिंदू बनाया। फिर ब्राह्मण क्या करता है? यही SC ST OBC को मुसलमानों के बस्ती पर हमला करने के लिए भेज देता है। ब्राह्मण जो 3.5% है वो घर में रहता है और SC ST OBC को मुसलमानों के बस्ती पर हमला करने के लिए भेज देता है। अब चूंकि वो आपने उनको हिंदू बना दिया और हिंदू बनकर वो आपके कैंप पर हमला कर रहे, 15% वर्सेस 80%। तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान? आपको ऐसा करने से इतना ज्यादा नुकसान हुआ। आप बोलते हैं मैंने बहुत सारे मुस्लिम लोगों को कहा अरे आपको SC ST OBC के साथ में मिलकर काम करना चाहिए। अरे तो आप ही के लोग तो हमारे घरों पर हमला करने के लिए आते हैं, आप उनके साथ मिलजुल कर काम करने के लिए बोल रहे। ये बात, ये संकट आप लोगों ने कैसे पैदा किया, आपने अपने लिए कैसे संकट पैदा किया और उसका समाधान बता रहा हूं कि आपने अल्पसंख्य ब्राह्मणों को हमें हिंदू बनाकर अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्यांक बना दिया। बहुसंख्यांक बनने से कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में पहुंची। फिर उसी बहुसंख्यांक हिंदुओं को साथ में लेकर बीजेपी सत्ता में पहुंची। देखो आज की परिस्थिति की बातें आपको बता रहा हूं, जो परिस्थितियां आप लोगों की वजह से कैसे पैदा हुई, आप लोगों ने कैसे संकट खड़ा कर दिया है भयंकर। और इसके बारे में मेरे अलावा कोई जानता ही नहीं, मैं अकेला ही जानता हूं। मैं केवल जानता ही नहीं हूं, आपके मुंह पर मैं अकेला ही भारत में बोल सकता हूं, बाकी कोई बोल ही नहीं सकता। क्यों बोलता हूं? क्योंकि इसके पीछे मेरा दुर्भावना नहीं है। मैं ऐसा कहकर आपको जगाना चाहता हूं, जागृत करना चाहता हूं कि यदि आप SC ST OBC को महाराष्ट्र के रेफरेंस में बोला जाए तो कुणबी मराठा को इंक्लूडिंग अगर आप हिंदू कहना छोड़ दो तो कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे वो अपने को खुद हिंदू कह, अरे उनको जहन्नुम में जाने दो, तुम अपने लिए तो सुधार करो। वो जहन्नुम में, जाहिल साला जहन्नुम में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? जाने दो ना जाहिलों को जहन्नुम में। उन जाहिलों की चिंता मत करो ना, वो मैं देख रहा हूं ना, उधर मैं हूं।
यदि आप उन लोगों को हिंदू कहना छोड़ दो तो क्या होगा? अल्पसंख्य ब्राह्मण 3.5% रहेगा और वो रूलिंग क्लास नहीं बनेगा, ना रूलिंग में रहेगा ना अपोजिशन में रहेगा, आपके केवल ऐसा करने मात्र से। तो एक तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये सुधार करो, इससे मुसलमानों का ही फायदा है। दूसरा, SC ST OBC के रेफरेंस में ये बात बता रहा हूं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को अगर ब्राह्मणों ने अछूत बनाया तो इस सिद्धांत के आधार पर अछूत हिंदू नहीं है, वो छूने के लायक भी नहीं रखा ब्राह्मणों ने। दूसरा, जो आदिवासी है उनको तो जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, तो सिविल सोसाइटी में भी आने नहीं दिया। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उनको ब्राह्मणों ने वर्ना सिस्टम में शूद्र बनाया। शूद्र का मतलब है अधिकार वंचित, उनको अधिकार वंचित बनाया। तो जिनको अधिकार वंचित बनाया वो भी हिंदू नहीं है, वो भी हिंदू नहीं है। यदि आप उनको हिंदू कहना छोड़ दो तो भारत में ब्राह्मणों को हिंदू मुसलमान, 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 हिंदू मुसलमान कहना बंद है। ब्राह्मण हिंदू मुसलमान कहता रहेगा, हम SC ST OBC के लोग जो है अपने को हिंदू कहना, आप भी मना कर रहे हैं। हम तो ये अभियान ही सारे देश भर में चला रहे हैं कि SC ST OBC के लोग, हिस्टोरिकली आपको बता रहा हूं कि SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है, हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंट्री हिंदू नहीं है।